एमडीएच में एम का मतलब मैन पावर, मैन पावर का मतलब मशीनरी भी हो सकता है, ये आपकी चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। जो भी काम को कर रहा है, चाहे वो मशीन कर रही हो, चाहे वो बच्चे कर रहे हो, चाहे वो गर्ल्स कर रही हो, चाहे वो बॉय कर रहा हो, चाहे वो वुमेन कर रही हो, चाहे वो मैन कर रहा हो, तो मैन पावर के अंतर्गत वो सभी आते हैं। डे का मतलब दिन, कितने दिन में काम किया गया है। H4 कितने घंटे प्रतिदिन काम किया जा रहा है, तो H ये बताता है। और W वर्क कितना हुआ है, कितना काम हो गया है। अब बेसिकली ये W यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। M1 D1 H1 बाई W1 इसके बराबर होता है M2 W2 सॉरी D2 H2 W2। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, जो भी मशीन है या मैन है या वुमेन है या चिल्ड्रन है, एम उसको डिनोट करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रति घंटा 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 10 व्यक्ति हैं तो कितना काम करेंगे। जब एक व्यक्ति प्रति घंटा 1 यूनिट काम करता है तो 10 व्यक्ति 10 यूनिट काम करेंगे। इसी तरीके से यदि प्रति घंटा तो वो 10 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 50 यूनिट काम करेंगे। 5 दशम 50, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। 15 यूनिट यहाँ पर उन्होंने काम कर दिया। एक दिन में 50 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यदि मैं कहूँ कि वो 12 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 600 यूनिट काम करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये M1 है, ये D1 है और ये H1 है, ठीक। तो उन्होंने ये हमने इस तरीके से वो दिया, तो उन्होंने मैन पावर है 10 व्यक्ति दिए हैं और 12 दिन दिए हैं और 5 घंटे दिया है, एक काम कंप्लीट कर देते हैं। तो बेसिकली वो काम कितना हुआ, वो काम हो गया है 600 यूनिट। तो आपको उस काम को कैसे डिनोट करना है, वो काम हो गया 600 यूनिट्स। तो यहाँ पर वो काम जो किया है उन्होंने, तो वो 600 यूनिट्स डिनोट किया जाता है काम। अब वो पूछ लेता है क्या कि भाई ये बताइए 6 व्यक्ति के काम पर लगा दिए जाएं, और 6 व्यक्ति कितना काम करेंगे, प्रति घंटा 6 यूनिट। और वो कहता है कि 10 घंटे काम कराया जाए उनसे इस बार, ठीक है। तो प्रति घंटा 10 घंटे में कितना करेंगे, 60 यूनिट काम करेंगे। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो D2 उसने उन्हें क्या कर लिया है, पूछ लिया है D2। तो D2 यहाँ पर पूछ लेता है वो, ठीक है। तो दिन कितने दिन में काम करेगा, तो काम कितना है, काम तो 600 यूनिट है ना, यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 60 यूनिट ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू क्या रखें कि ये पूरे 600 यूनिट हो जाए, तो यहाँ पर 10 रखेंगे तभी तो 600 यूनिट होगी। तो काम कितना है, जब वो काम की बात करे और काम उसने दिया नहीं होता हमें, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से कि एक व्यक्ति प्रति घंटा 1 यूनिट काम करता है, तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन बन के ये 600 यूनिट बन जाएगा। और ये 600 यूनिट क्या हो जाएगा, किसी काम को डिनोट करेगा। इतना सेम काम कराना है और सेम काम कराना है इतने व्यक्तियों से, ठीक है। इतने व्यक्तियों से इस बार 6 व्यक्तियों से 10 घंटे प्रतिदिन काम करके यदि करें तो कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर काम तो सेम है, तो इसलिए हम इस 600 के बराबर इसको रख देते हैं। तो ये एमडीएच का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि ये डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू का काम क्या है। चलिए देखते हैं डब्ल्यू का काम क्या है यहाँ पर। अब ये 600 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, ये एक काम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये W1 को डिनोट कर रहा है। तो मान लीजिए ये एक 600 यूनिट एक काम है, ठीक है। आपको क्या कराना है, आपको इससे दुगना काम कराना है। क्या कराना है, इस तरह का इससे दुगना काम कराना है, या 3 गुना काम कराना है, 4 गुना काम कराना है, या ये जो 600 यूनिट है ये एक लोट है, तो हमने यहाँ पर नीचे एक लिख दिया, तो ये एक लोट को डिफाइन कर रहा है। हमें कितने लोट कराने हैं, हमें 2 लोट कराने हैं काम। मान लीजिए हमें 2 लोट काम कराना है या दुगना काम कराना है, तो हम यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए कैसे होता है, यदि दुगना काम करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ होती है, यहाँ पर होगी जाकर, ठीक है। तो 2 से करेंगे, तो यदि यहाँ पर 2 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। तो हमें काम कितना कराना है, अभी
हमें कराना है 1200 यूनिट काम इस बार, तो D2 का मान निकालना है। तो D2 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1200 काम तो 1200 कराना है ना, क्योंकि दुगुना काम कराना है। तो ये नीचे इसलिए रखते हैं जिससे ताकि इससे इसकी गुना होकर ये क्या बन जाए, ये जितना काम आपको कराना है उतनी गुना करके ये बन जाएगा आपका। तो दुगुना काम कराना है तो दुगुना काम हो जाएगा 1200 यूनिट। बात समझ में आ गई। अब हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से ना दे, वो कहे कि भाई ये जो काम है आपका, ये तो 2 लोड काम है, आपको 3 लोड कराने हैं। क्या कराने हैं, ये जो काम दिया था, ये काम जो था ये 2 लोड का काम था, आपको कितने लोड काम कराना है, आपको 3 लोड काम कराना है। तो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। ये काम जो है 2 लोड के बराबर है, आपको कितना काम कराना है, आपको इस बार 3 लोड काम कराना है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। अब ये 2 लोड बराबर, ये 1 लोड बराबर 600 आया था ऊपर हमारा, तो 2 लोड काम है, ये 2 लोड बराबर 600 आया था। अब ये 2 लोड, इसको 2 लोड बना दिया, तो ऊपर जो है 600 यूनिट आया था, तो 600 यूनिट 2 लोड को रिप्रेजेंट करिए। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 लोड का काम निकल जाएगा कितना, 300 यूनिट। आपको कितना बनाना है, आपको क्या बनाना है, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो 300 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 900 यूनिट काम कराना है। 6 ये आ गया आपका 60 गुना D2। तो ये कितना कराना है, आपको 900 लोड काम कराना है। तो यहाँ पर D2 का मान जो भी आएगा वो इस इक्वेशन से आएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर नीचे जो W2 लिखा जाता है वो इस बेस पर ही लिखा जाता है कि हमें काम जो कराना है वो इस हिसाब से हम नीचे लिखते हैं। टोटल काम जो होल काम होता है उसे नीचे रखते हैं। ये तो आ गया कि लोड की बात होगी। वो काम आपको दे सकता है कैसे, वो आपको काम वेजेस के रूप में भी दे सकता है। मान लीजिए ये वेज उसको इतना यूनिट काम करने पर, 600 यूनिट काम करने पर इन लोगों को यदि मैं कहूँ 1200 यूनिट, 1200 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 1200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर उसको 3600 रुपये कितने काम के लिए मिलेंगे। यदि पूछ ले कि 3600 रुपये मिले इनको, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो 3600 रुपये मिले। 3600 रुपये के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर D2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप मजदूरी भी रख सकते हैं नीचे। ठीक है, अब ये तो मजदूरी की बात आ गई। अब आती है कि काम की बात करें। वो कहता है कि भाई कोई गड्ढा खोदा या कोई खाई खोदी, तो उसकी क्या कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई दे देंगे। तो 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी कुछ खाई कह लो या गड्ढा खोद लिया या तालाब खोद दिया। ठीक है, तो बताना है कि भाई 30 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा तालाब खोदने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे। तो वो आपको काम जो है क्या दे सकता है, विमाओं में भी दे सकता है कि उनकी तीनों विमाएं दे दी। जो तालाब है या कोई भी काम हो गया तो आप नीचे क्या कर देंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि नीचे तालाब हो गया, खाई हो गया, तो या नाली हो गया, दीवार हो गई, इनकी क्या होती है, इनका आयतन आपका काम होता है बेसिकली। तो ये 600 यूनिट बेसिकली इतने आयतन को दर्शाएगा। आपको इतने आयतन का काम निकालना है। तो आपको बस यही समझना है MDH के फॉर्मूले में कि भाई ये जो होता है W2 जो है या W1 जो है ये वर्क को डिनोट करता है। यदि आपको उन्होंने टोटल काम दिया है या कुल मजदूरी दी है तो आपको नीचे रखनी है, या उन्होंने 1 लोड या 2 लोड या 1 गुना या 2 गुना काम दे दिया है तो इसको 1 मानते हुए W1 को इसको 2 मान लेंगे, या 3 गुना दिया तो 3 मान लेंगे। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला इसका बेसिक समझ में आ गया होगा।